है फ्रेंड्स, मैं संगीता आज अपने ओम साईराम चैनल पे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की फिफ्थ पारायण फिफ्थ पारायण की 33 चैप्टर के बारे में जो लिखा गया है उसी के बारे में बताऊंगी। इस 33 चैप्टर पे हम साईनाथ गुरु की महानता की बातें सुनेंगे। इस चैप्टर पे हम उदी की महानता के बारे में आलोचना करेंगे। पहले मैं उस महान संत श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की चरण पे प्रणाम करती हूँ। ओम साईराम, जय साईराम। जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। श्री साईनाथ बाबा की बातें बहुत ही मीठा और शिक्षणीय होता है। ये बात सच है कि और सभी को अच्छी तरह से पता है कि बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे और उस दक्षिणा से एक बड़ा भाग यानी कि एक बड़ा पार्ट दान करके बाद में जो भी बचता था उससे वो लकड़ियाँ कलेक्ट करके आग वाला धुनी को प्रज्वलित करते थे और इस धुनी की भस्म से तैयार होता है उदी। क्या तैयार होता है? उदी। जो भी भक्त शिरडी जाते थे वो रिटर्न करने के टाइम पे सभी भक्तों को ये उदी दिया जाता था। दोस्तों, एक्चुअली बहुत दिनों से मैं ये रीडिंग नहीं ली थी, तो मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब चल रही थी, तो रेस्टलेस फील हो रहा था। अभी भी रेस्टलेस फील कर रही हूँ, फिर भी बाबा की कृपा से हो जाएगा। इस उद्देश्य से बाबा ये सिखा देते हैं कि इस ब्रह्मांड या संसार का समस्त पदार्थ उदी की तरह भस्म तुल्य और टेम्पररी होता है। बाबा कहते हैं पंचतत्व में निर्मित हमारा ये शरीर, पंचतत्व में निर्मित हमारा ये शरीर भी संसार की सारे भोग विलास, संसार के सारे भोग विलास और संसार के सारे लग्जरियस चीज़ें हम भोग करने के बाद एक दिन हम विनाश होके उदी की तरह बन जाता है, यानी कि राख बन जाते हैं। भक्त लोगों को ये बात याद दिलाने के लिए, अर्थात उनका शरीर भी लास्ट में उदी की तरह भस्म या राख बन जाता है। बाबा ये सबको समझाते थे। कैसे समझाते थे? वो उदी जब वितरण करते थे, उदी वितरण करने के टाइम पे सबको समझ आए तभी वो उदी वितरण करते थे, लोगों को समझ में आ जाता है। उसी बीच बाबा साईं बाबा समझाते थे। उदी के द्वारा और एक शिक्षा भी देते थे। उदी के द्वारा और एक शिक्षा भी देते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या ही मिथ्या है। इस संसार में कोई किसी का पिता, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का माता, कोई किसी का बहन, कोई किसी का भाई,
कोई किसी का चाचा, कोई किसी का चाची, कोई किसी का दीदी नहीं होते हैं। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसका उचित तात्पर्य अर्थ ये है कि ये एक अविनाशी ड्रामा है। 4 युग, सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली, ये 4 युग होता है और हर युग में हमें जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मफल के हिसाब से। हमारा जितना भी पिछले जन्म का कर्मफल होता है उसको चुकता करने के लिए हमें भगवान के निर्देश या कर्मफल के निर्देश के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है और हम आते हैं यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए। यानी कि ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं होता है। तो बाबा का यही कहना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 33 अध्याय की और भी बहुत सारे बातें बाकी है जो कि मैं दूसरे वीडियो में आप सभी को डिस्क्राइब करूँगी। सो दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी बाबा के बारे में कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और नया नोटिफिकेशन जाए तो बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलना। अच्छे अच्छे कमेंट देना ताकि आगे जाके मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।